शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिप्लाईज। इसका मतलब होता है जवाब देना। ये 4 मार्क्स का टॉपिक है हमारा, 4 नंबर का। सबसे पहले देखते हैं कि रिप्लाईज होती क्या है। हमारे घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कोई सा भी कार्यक्रम है, जन्मदिवस पार्टी है, मृत्यु कर्मकांड है, कोई बधाई पार्टी है, कोई रिटायरमेंट पार्टी है, तो इन सभी फंक्शंस या अवसर पर, मौकों पर हम अपने इष्ट मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों को सम्मान सहित बुलाने के लिए जो कार्ड भेजते हैं उसे ही हम कहते हैं रिप्लाईज। क्या कहेंगे उसे? रिप्लाईज। देखो सीधी भाषा में आपको समझा दूं, जैसे हमारे घर में मान चलो कोई शादी है और हमने कार्ड छपवाया और हम कार्ड छपाते, इस कार्ड को हमने अपने मित्रों के पास या अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया। तो ये जो कार्ड है ये हमने छपवाया, ये हमने रिश्तेदारों के पास भेजा और उधर से रिश्तेदार इसको स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे, उधर से जो कार्ड भेजेंगे उसे ही हम कहते हैं रिप्लाईज। उसे हम क्या कहेंगे? रिप्लाईज कहेंगे। इसको बोलते हैं प्रत्युत्तर या जवाब देना। तो देखिए रिप्लाईज 2 तरीके से भेजी जाती है। एक तो होती है एक्सेप्टिंग और एक होती है डिक्लाइनिंग। इसको रिफ्यूजल, रिजेक्टिंग भी बोलते हैं। यानी एक्सेप्टिंग स्वीकार करना, मैं आऊंगा। डिक्लाइनिंग, रिजेक्टिंग, रिफ्यूजल, अस्वीकार करना, मैं नहीं आ पाऊंगा। देखते हैं रिप्लाईज 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है फॉर्मल रिप्लाईज, इसको बोलते हैं औपचारिक जवाब। दूसरी होती है इनफॉर्मल रिप्लाईज, इसको बोलते हैं हम अनौपचारिक जवाब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल रिप्लाईज की, औपचारिक जवाब की। देखिए कि फॉर्मल रिप्लाईज है, इसको हम थर्ड पर्सन में भेजते हैं। पहला पॉइंट देखना है हमें, फॉर्मल रिप्लाईज को हम थर्ड पर्सन में भेजेंगे। और थर्ड पर्सन आप जानते होंगे, थर्ड पर्सन होता है जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, नेम है, ये सभी थर्ड पर्सन होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मल रिप्लाईज है इसको हम हमेशा थर्ड पर्सन में भेजते हैं। इसको हम फर्स्ट और सेकंड में बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। थर्ड पर्सन में देखना है हमें, मैंने आपको बता दिया ही, सी, इट, दे और नेम, पहला पॉइंट। अब इसका दूसरा पॉइंट हमें देखना है, 1 मिनट में इसको मिटाऊं थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट इसको देखना है हमें, आप नोट कर लिया हो तो नोट कर लें। दोबारा बताता हूं, पॉइंट लिखते हैं दोबारा हम। नंबर 1 कि फॉर्मल रिप्लाईज को हम थर्ड पर्सन में भेजेंगे, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में मैंने आपको बता दिया है ही, सी, इट, दे और नेम, ये थर्ड पर्सन है। इसमें भेजेंगे ही, सी, इट, दे और नेम में। इनकी फॉर्म्स भी होती हैं, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म। इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी, जैसे ही की हिज है, सी की हर है, इट की इट्स है, दे की देयर है और नेम की नेम्स है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन, या फिर इसको बोलते हैं पजेसिव फॉर्म। क्या बोलते हैं? पजेसिव फॉर्म। अब इसकी तीसरी फॉर्म भी होती है, जैसे ही, हिज, हिम, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। हर की हरी होती है, इट की इटी होती है, इसकी देम होती है और इसकी नेम होती है। ये नेम होती है। इसको बोलते हैं, यदि ये सब्जेक्टिव फॉर्म होती है ना, इसी तरीके से इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी ये ऑब्जेक्ट का काम करती है।
तो ये देखेंगे ये जो थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पर्सन की तीनों फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे उसमें काम करेगी बेसिक वही फॉर्म हमें क्या करनी है, उसमें लगानी है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्म रिप्लाई इसको हम थर्ड पर्सन में भेजते हैं, किसमें यूज करेंगे, थर्ड पर्सन में। नंबर दूसरा देखेंगे इसमें यानी फॉर्म रिप्लाईज में रिप्लाई भेजने की डेट नहीं दी जाती है, इसमें डेट भी नहीं देते हैं। नंबर चौथा देखेंगे इसमें सैल्यूटेशन नहीं दिया जाएगा, सैल्यूटेशन यानी इसको बोलते हैं संबोधन या अभिवादन, जैसे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, माय रिस्पेक्टेड फादर, इस तरीके से सैल्यूटेशन इसमें नहीं दिया जाएगा, तो इसमें सैल्यूटेशन नहीं देते हैं। नंबर 5 है इसमें रिप्लाई भेजने वाला अपने हस्ताक्षर भी नहीं करता है, रिप्लाई भेजने वाला अपने सिग्नेचर भी नहीं करेगा। तो मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं, दोबारा फिर सुन लेंगे। फॉर्मल रिप्लाईज को थर्ड पर्सन में भेजा जाता है, दूसरा इसमें रिप्लाई भेजने की डेट नहीं दी जाती है, तीसरा इसमें संबोधन नहीं दिया जाता है, चौथा इसमें हस्ताक्षर रिप्लाई भेजने वाला अपने हस्ताक्षर नहीं करता है, और पांचवा पॉइंट है इसका अंत में इसे बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। अंत में इसे बॉक्स में क्या कर देंगे हम, बंद। दोबारा फिर सुनेंगे, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि रिप्लाईज हम 2 प्रकार से भेजते हैं, एक तो असेप्टिंग, दूसरी डिक्लाइनिंग। असेप्टिंग स्वीकार करना, डिक्लाइनिंग अस्वीकार करना, यानी मैं आऊंगा तो स्वीकार करना और नहीं आ पाऊंगा तो डिक्लाइन यानी अस्वीकार करना। फॉर्मल रिप्लाई सबसे पहले हम बात करते हैं। रिप्लाईज 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है फॉर्मल और दूसरी होती है इनफॉर्मल। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल रिप्लाईज की। फॉर्मल रिप्लाईज को थर्ड पर्सन में भेजेंगे, फॉर्मल रिप्लाई भेजने की डेट नहीं दी जाती है, फॉर्मल रिप्लाईज में सैल्यूटेशन नहीं दिया जाता है, और फॉर्मल रिप्लाईज में भेजने वाला अपने हस्ताक्षर भी नहीं करता है, और अंत में इसे बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं फॉर्मल रिप्लाईज का एक छोटा सा रूल्स, नियम। फॉर्मल में भी 2 तरीके से भेजते हैं। नंबर 1 एक्सेप्टिंग स्वीकार करना, नंबर दूसरा डिक्लाइनिंग, इसको बोलते हैं अस्वीकार करना। तो सबसे पहले हम एक्सेप्टिंग की बात करते हैं, स्वीकार करना की, ठीक है। तो स्वीकार करने के लिए रूल्स क्या काम करते हैं, देखिए। नंबर 1 नेम ऑफ द गेस्ट, इसको बोलते हैं मेहमानों के नाम। नंबर दूसरा इसको थैंक और थैंक्स से कनेक्ट करेंगे, थैंक और थैंक्स से कनेक्ट किया जाएगा। नंबर तीसरा नेम ऑफ द होस्ट, होस्ट जानते होंगे आप, होस्ट का मतलब होता है मेजबान। इसका मीन्स क्या होता है, मेजबान, यानी जिसके घर में जो कार्यक्रम होता है, जो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करता है, वह होस्ट होता है, वह मेजबान होता है। जिनको हम निमंत्रण करते हैं, निमंत्रण देते हैं, जो हमारे घर पे आते हैं कुछ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वो सभी मेहमान होते हैं, तो उनको गेस्ट बोलते हैं। नंबर चौथा है फॉर्मल रिप्लाईज में आपको बताऊंगा अभी। नंबर 5वां है नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन नोट कर ले आप साथ साथ में करना चाहें तो। नंबर 6वां है फंक्शन की डेट, फंक्शन का डे, फंक्शन का टाइम, और नंबर 7वां है वेन्यू, इसको बोलते हैं हम समारोह स्थल। क्या बोला जाएगा, समारोह स्थल, यानी जहां पर वह कार्यक्रम चल रहा है, हो रहा है, उसको समारोह स्थल बोलते हैं। और नंबर 8 वेन्यू के बाद इसको बोलते हैं, यानी एक्सेप्टिंग वाली हम बना रहे हैं तो एक्सेप्टिंग की लाइन देंगे इसमें।
एक्सेप्टिंग स्वीकार करना। ठीक है, अब ये 8 पॉइंट है, देखना है आपको। सबसे पहले देना है नेम ऑफ द गेस्ट, उसके बाद इसको थैंक और थैंक्स से कनेक्ट करेंगे, यानी ये जो गेस्ट है ये सिंगुलर है तो हमें थैंक्स से कनेक्ट करना है, अगर ये प्लूरल है, 2 हैं, तो इसको हमें थैंक्स से कनेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ द होस्ट देना है, यानी जिन्होंने हमें कार्ड भेजा था, इनविटेशन कार्ड भेजा था, उनके नाम दिए जाएंगे। उसके बाद फॉर्मल रिप्लाई दी जाएगी। उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन, क्या कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का नाम देंगे। उसके बाद कार्यक्रम की डेट, डे और टाइम दिया जाएगा। उसके बाद वेन्यू दिया जाएगा, इसको बोलते हैं समारोह स्थल का नाम। और उसके बाद एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करने वाली लाइन देंगे। ठीक है, समझ में आया? देखते हैं आगे, नोट करना चाहें आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी का फॉर्मेट। आपको सिर्फ फॉर्मेट याद करना है, एक बार फॉर्मेट देख लोगे ना तो कोई सी भी रिप्लाई कहीं से भी आ जाए, 1 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं हम कैसे होगा। देखिए फॉर्मेट इसका मैं बना देता हूं यहां पर, इसका फॉर्मेट प्रारूप। आपको सिर्फ फॉर्मेट देखना है और हर टॉपिक में इसी तरीके से आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि आपको किसी भी चीज को बिल्कुल पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ उसका फॉर्मेट देखना है, कहीं से भी कोई भी रिप्लाई आ जाए आप 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे इसे। तो अब फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले देना है हमें, इसको हटाता हूं थोड़ा इधर से, फॉर्मेट देखिए। अब हम सबसे यहां पहले देना है हमें यहां पर नेम ऑफ द गेस्ट। यहां पर हमें मेहमानों के नाम देने हैं जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं, उनकी। नंबर यहां पर दूसरा, इसको थैंक और थैंक्स से कनेक्ट करना है, ये मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से कनेक्ट करेंगे हम। नंबर तीसरा, नेम ऑफ द होस्ट, मेजबानों के नाम, होस्ट। इसके बाद मैंने आपको बताया फॉर्मल इनविटेशन, तो यहां पे लिखेंगे फॉर प्लस देयर हिज हर प्लस काइंड इनविटेशन टू अटेंड। यहां तक हर किसी में लिखना है और यहां के बाद फिर देंगे हम नेम ऑफ द फंक्शन, समारोह का नाम देना है हमें, उसकी डेट देनी है हमें, उसका डे देना है हमें, उसका टाइम देना है हमें और उसका वेन्यू समारोह स्थल का नाम देना है हमें। ठीक है, ये एक बार फिनिश करना है। अब एक्सेप्टिंग की लाइन शुरू करेंगे, तो एक्सेप्टिंग की लाइन में देखेंगे कि दे, ही, सी प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस accepting the invitation। बस, और इसको बॉक्स में इस तरीके से बंद कर दिया जाएगा। एक बार समझेंगे थोड़ा सा, देखिए मैंने आपको यहां पर दिया है नेम ऑफ द गेस्ट, यानी मेहमानों के नाम। ये वही मेहमान हैं जिनको हमने इनवाइट किया था, जिनके लिए वो कार्ड आया था। तो अब रिप्लाई कौन भेजेगा? उधर से मेहमान ही तो रिप्लाई भेजेगा भाई। कार्ड भेजा होस्ट ने जिसके घर में कार्यक्रम है, गेस्ट को भेजा, अब उधर से रिप्लाई गेस्ट ही भेजेगा। तो सबसे पहले हम रिप्लाई भेजने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें अपना नाम देना है। तो लिख दिया हमने कि गेस्ट हमें इनवाइट किया गया है,
तो हमने लिख दिया नेम ऑफ द गेस्ट, मेहमानों के नाम। अब आपको देखना है अगर यहाँ पर सिंगुलर है यानी एक नाम है तो यहाँ पर हम थैंक्स लगाएंगे, अगर ये प्लूरल है यानी दो नाम है तो हम यहाँ पर थैंक लगाएंगे। यानी यहाँ पर यदि मिसेज एंड मिस्टर रवि हुआ तो दो नाम हो गए, एक तो मिसेज उसकी पत्नी हुई, एक सोम रवि, तो हम थैंक लगाएंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ मिस्टर रवि हुआ यानी एक नाम हुआ तो हम थैंक्स लगाएंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है। तो नेम ऑफ द गेस्ट अगर ये सिंगुलर हुआ तो थैंक्स लगाएंगे, अगर ये प्लूरल हुआ तो थैंक लगाएंगे। उसके बाद नेम ऑफ द होस्ट यानी मेजबानों के नाम, जिन्होंने हमें कार्ड भेजा था अब उनके नाम दिए जाएंगे। ये नाम भी उसी तरीके से आएंगे सिंगुलर और प्लूरल में। अब देखना है सबसे पहले हमें फॉर लगाना है और फॉर के बाद हमें ये देखना है अब यहाँ वेन्यू तक इसके अंदर जो भी प्रोनाउन आएगा वो अकॉर्डिंग होस्ट काम करता है, इसके अनुसार काम करेगा, ध्यान रखना है आपको। वेन्यू से लेकर इधर जो भी इसमें प्रोनाउन लगाए जाएंगे वो नेम ऑफ द होस्ट अकॉर्डिंग होस्ट लगाए जाएंगे, ध्यान रखना है। इसके अनुसार प्रोनाउन आएगा, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ यहां पर काम करेगा स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम में जाने वाला और न जाने वाला कौन है, गेस्ट है। तो इससे हमें अभी तक कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें इससे है। हमने फॉर लगाया, अब देखेंगे यहाँ पर दे रखा है मैंने दियर, हिज और हर। अब देखना है इधर अगर यहाँ पर सिंगुलर और पुरुष है तो क्या आएगा, हिज आएगा। अगर यह सिंगुलर और महिला है तो यहाँ पर हर आएगा। अगर यहाँ पर प्लूरल है यानी दो नाम है तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर आएगा। समझ में आया? दोबारा फिर देखेंगे। अगर यहाँ पर सिंगुलर पुरुष है तो हिज, सिंगुलर महिला है तो हर, प्लूरल है तो दियर। फिर ऐसे उतार लेंगे सेम, कोई चेंज नहीं करना है। काइंड इनविटेशन टू अटेंड, नेम ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन में से लेना है हमें, तो नेम ऑफ द फंक्शन रखना है। फंक्शन डेट, डे, टाइम और वेन्यू, समारोह स्थल का नाम, ये हमें अपनी तरफ से देना है। अब नीचे आते हैं इसमें, ये एक्सेप्टिंग की लाइन है। अब एक्सेप्टिंग की लाइन में देखना है, एक्सेप्टिंग की लाइन में देखना हमें एक्सेप्ट सिर्फ करने वाला कौन होता है, इसको गेस्ट एक्सेप्ट करने वाला होता है। तो ध्यान रखना है अगर ये गेस्ट सिंगुलर है और पुरुष है तो ही आएगा, सिंगुलर और महिला है तो सी आएगा। अगर यहाँ पर एक प्लूरल है दो नाम है तो क्या आएगा, दे आएगा। सिर्फ यही काम करता है इसके अकॉर्डिंग, गेस्ट के अकॉर्डिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। तो देखो अगर प्लूरल है तो दे, सिंगुलर पुरुष है तो ही, सिंगुलर महिला है तो सी, उसके बाद दे के साथ हैव आता है और ही और सी के साथ हैज आता है, प्लस एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। हैज ग्रेट प्लेजर है इसमें, ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। देखो दे या ही या सी, हैज और हैव, तो देखेंगे दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी उन्हें इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए बहुत ज्यादा खुशी है और बहुत ज्यादा हर्ष है। एक बार दोबारा सुन लें, नेम ऑफ द गेस्ट मेहमानों के नाम, इसको थैंक और थैंक से कनेक्ट करेंगे, नेम ऑफ द होस्ट देंगे, फॉर डियर हिज हर, मैंने आपको बता दिया इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग, नेम ऑफ द होस्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर पुरुष है तो हिज आएगा, सिंगुलर महिला है तो हर आएगा, अगर प्लूरल है तो क्या आएगा, देयर आएगा। उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। काइंड इनविटेशन टू अटेंड, यहाँ पर नेम ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन में से उठाना है। उसके बाद डेट और डे, टाइम और वेन्यू, ये आपको अपनी तरफ से देना है। बात अब इस पे आती है स्वीकार करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर प्लूरल हो तो दे रख देंगे, अगर यहाँ सिंगुलर पुरुष हो तो ही रख दिया जाएगा, सिंगुलर महिला हो तो सी रख दिया जाएगा। दे के साथ हैव आता है, ही और सी के साथ हैज आता है, और ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। समझ में आया? अभी क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, मैं आपको इसी के माध्यम से समझा देता हूं, कुछ नहीं करना है आपको। मान के चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि यू आर मिसेज एंड